देखने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम लास्ट मोमेंट बिफोर ऑल आवर्स फॉल आउट ऑफ ए प्लैंक। सो इसमें अपन को एक एन दिया हुआ है। सो एन मीन्स 0 to n इंडेक्स अपने पास में है। एंड देन उसके बाद में अपने पास में दो एरेज है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एरे में वो आंट्स है जो लेफ्ट साइड में मूव हो रही है, एंड राइट एरे में जो आंट्स राइट साइड में मूव हो रही है। तो लेट्स से इफ दैट इज द टेस्ट केस अपन को दिया हुआ है, लेट्स से। तो n इज 4 मीन्स अपना इंडेक्स हो गया 0 से 4 तक का। ठीक है, 0 से 4 अपना इंडेक्स हो गया। 3 and 4 लेफ्ट साइड में, 4 वाली लेफ्ट साइड में जा रही है तो ये लेफ्ट साइड में जा रही है, 3 वाली लेफ्ट साइड में जा रही है, ये राइट में जा रही है 0 वाली, एंड ये भी राइट में जा रही है। तो अपन को देखना है कि, एंड एक और कंडीशन है कि अगर दो आंट कोलाइड करती है तो उसके बाद में वो दोनों अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो ये एंड ये यहाँ पे जैसे ही मीट करेगी तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी। उसके बाद में ये वाली अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, ये वाली अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो ऐसे होगा। ठीक है, एंड इसके अलावा दे चेंज द डायरेक्शन कंटिन्यू मूविंग, जिम चेंज डज नॉट टेक एनी एडिशनल टाइम। ठीक है, तो लेट्स से अपने एक सिंपल टेस्ट केस लेते हैं जिसमें आंट्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेट्स से राइट साइड में ही जा रही है, ये वाली आंट जा रही है, ये वाली आंट जा रही है। तो कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली इसको सबसे कम टाइम लगेगा। इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना, 1 यूनिट टाइम लगेगा। एंड इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? इसको 3 यूनिट का टाइम लगेगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसको मैक्सिमम टाइम लगेगा, एंड इसका जो टाइम होगा वही अपना आंसर भी हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट साइड में जा रही है आंट तो उसमें पिक मैक्सिमम इंडेक्स, एंड वो ही अपना आंसर हो जाएगा। एंड अब मान लो राइट साइड में जा रही है 0 1 2 3 and 4, ये जा रही है एंड ये जा रही है, ये जा रही है। तो अपन कह सकते हैं ये तो ऑलरेडी पहुंची हुई है, इसको 1 यूनिट का टाइम लगेगा एंड इसको 3 यूनिट का टाइम लगेगा। तो अगर आंट राइट साइड में जा रही है तो अपन कह सकते हैं पिक मिनिमम इंडेक्स। ठीक है, एंड अपना अगर n ये है, n 4 है, तो अपना आंसर क्या होगा? n माइनस जो भी इंडेक्स है वो होगा। कब? अगर ये राइट साइड में मूव हो रही है। तो राइट साइड के एरे से अपन मिनिमम पिक करेंगे एंड लेफ्ट के एरे से मैक्सिमम पिक करेंगे। ये तो अपना तब हो गया कि जब एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है, आइदर ऑल आर गोइंग इन द लेफ्ट साइड और आइदर ऑल ऑफ देम आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अब लेट से ये इधर जा रही है एंड ये इधर जा रही है, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो ये कोलाइड करेगी। तो कोलाइड करेगी तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब क्या हो जाएगा? अब ये इधर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज, इसकी डायरेक्शन इधर चेंज हो जाएगी। तो अगर इसको तुम ऑब्जर्व करो, अगर ये डायग्राम दिया हुआ है एंड ये डायग्राम दिया हुआ है, तो इससे दो कॉन्क्लूजन निकल के आते हैं कि या तो ये वाली यहाँ पहुँच गई, ठीक है, या ये वाली यहाँ पहुँच गई। ये एक कॉन्क्लूजन हो गया। दूसरा, ये इसने डायरेक्शन चेंज कर ली अपनी एंड इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ठीक है, अगर अपन ये लेके चलते हैं कि इसने मूव ऑन कर लिया, इधर चली गई एंड फिर ये इधर जाती जाएगी एंड ये इधर वाली इधर जाती रहेगी। तो ये कंडीशन तो लेफ्ट साइड अपन कह सकते हैं कि जो लेफ्ट वाला एरे था उससे कंडीशन मेट हो गई। एंड ये वाली कंडीशन अपन कह सकते हैं कि राइट में जाती रहेगी, तो ये अपना राइट वाला हो गया। अगर कोई राइट में जा रही है तो वो फिर राइट में ही जाती रहेगी, कोई लेफ्ट में जा रही है तो वो लेफ्ट में ही जाती रहेगी। तो कोलिजन इसमें मैटर करता ही नहीं है, एक्चुअल में कोलिजन मैटर ही नहीं करता। तो अब अपन कोड लिखेंगे इसका। तो अपन कह सकते हैं कि जो लेफ्ट एरे है उसमें से पिक
मैक्सिमम, क्योंकि इस साइड में जा रहे थे, जो राइट मोस्ट है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड जो राइट एरे है मतलब इधर जा रही है तो पिक मिनिमम इंडेक्स, एक सेकेंड, पिक मिनिमम इंडेक्स मैक्सिमम इंडेक्स, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। चलो कोड देख लेते हैं। सो नाउ लेट्स सी द कोड। सो कोड में अपन पहले तो लेफ्ट एरे से मैक्सिमम पिक करेंगे एंड राइट एरे से मिनिमम पिक करेंगे। उसके बाद में उन दोनों का मैक्सिमम लेंगे। तो अगर लेफ़्ट साइड में 8 जा रही है तो लेफ़्ट का जो भी मैक्सिमम इंडेक्स होगा, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको उसका जितना इंडेक्स है उतना टाइम लगेगा। और अगर राइट साइड में जा रही है तो n-r ही होगा आंसर। तो ये अपना हो गया जावा में कोड। लेट्स सी इन द सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में भी सेम ही है लगभग। मैक्सिमम एलिमेंट इसमें से निकाल लें, मिनिमम इसमें से निकाल लें एंड फिर मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे। लेट्स सी इन पाइथन। पाइथन में डिफ़ॉल्ट रहता है, अगर लेफ्ट एरेज लेंथ इज 0 देन डिफ़ॉल्ट विल रिटर्न लाइक व्हाट शुड बी द रिटर्न वैल्यू। ऐसे राइट साइड पे मिनिमम पिक करो एंड बाकी तो सेम ही है। अभी सी शार्प में देख लेते हैं। सी शार्प में भी लेफ्ट डॉट मैक्सिमम करके फंक्शन रहता है जो एरे से मैक्सिमम रिटर्न करता है। जावा स्क्रिप्ट में मैट डॉट मैक्सिमम एंड 3 डॉट आगे लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको एरे से वो सर्च करके निकाल लेता है। एक तरह से कॉपी भी बोल सकते हैं अपन, एरे की कॉपी, तो उससे निकाल लेते हैं। पीएचपी में देखेंगे, पीएचपी में नहीं है। कोटलिन में देखते हैं। कोटलिन में फंक्शन रहता है मैक्सिमम और नल। इसका मतलब होता है कि अगर ये वैल्यू नल आई तो ये रिटर्न करना है, और अगर ये नल नहीं आई तो वैल्यू एज इट इज रिटर्न कर दो। तो ऐसा कोटलिन का रहता है। इस ऑपरेटर का यही काम रहता है कि अगर लेफ्ट साइड का जो भी अगर नल हो तो ये रिटर्न करो। फिर अपन देखते हैं गो में ऐसा कुछ फंक्शन है नहीं, तो इटरेट करना पड़ेगा। एरे को इनिशियलाइज कर दिया, li को इनिशियलाइज कर दिया, फिर उससे पिक कर लिया मैक्सिमम। तो ये कोड देख सकते हैं अपन। अभी रूबी स्काला में देखते हैं। चलो स्काला में लेफ्ट डॉट मैक्सिमम करके फंक्शन रहता है, एंड स्काला में ये भी फंक्शनलिटी है कि इफ़ उसके बाद में कंडीशन, फिर आपको जो रिटर्न करना वो रिटर्न करो, एल्स में ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, मतलब बेसिकली ऐसा है। एंड ये मैट डॉट मैक्सिमम इस कॉलम में रहता है। अभी रस्ट में इटरेटर फंक्शन रहता है जो इटरेट करता है एरे को एंड फिर उससे मैक्सिमम रिटर्न करता है। अगर लेंथ 0 है तो वो रिटर्न करेगा 0। तो ये रस्ट में होगा। आई थिंक ये इतनी सारी लैंग्वेज बहुत है। थैंक्स।